जाने की आप लोग ख्वाब देखते हैं। आप रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन जिक्र कश्मीर का, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन गुणगान वेस्टर्न मीडिया का, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसी नक्शे कदम पे चलते रहे तो जल्द ही आपको जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा था, शायद आपको पीओके से भी हाथ धोना पड़ जाए। अब आप समझे या ना समझे, समझने वाले तो समझ गए, अब ना समझे वो अनाड़ी है और अनाड़ियों का कुछ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी है। क्या बोला तूने? नमस्ते दोस्तों, माई भारत महान चैनल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक है कैसे पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर मोना आलम को रूबिका जी और जीडी बख्शी सैन ने अच्छे से बजाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। जाने की आप लोग ख्वाब देखते हैं। आप रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन जिक्र कश्मीर का, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन गुणगान वेस्टर्न मीडिया का, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। मजा आया। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500-500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ जाइए, खाने को रोटी नहीं है आपके यहाँ। जमीन पर आ जाइए, गधे बेचने पड़ जाते हैं चीन को। आपके अंबानी ने नहीं दिए दान, आपकी जमीन पर आ जाइए। आप लोग वहाँ चीन में अपने बच्चों को कोरोना वायरस के बीच में छोड़ देते हैं। जमीन पर आ जाइए। मुसलमान करते हैं, लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों के ऊपर उफ तक नहीं बोल पाते हैं। कर रहे हो कोविड में, तो बात जरा पाकिस्तान की कीजिए। जीडी बख्शी साहब, आपने लीगलाइज कर दी है कर्नाटका में। देखिए आप चुप हो जाइए ना, आप चुप हो जाइए। मैंने आपको जमीन पर ला दिया, रुक जाइए। काइंडली वीड लाइक टू हियर यू बट वी कांट टॉक ओवर वन अनदर। थैंक यू। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आज आपको एक संकेत दिया गया है, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहते हैं ऑफ डिप्लोमेसी हॉट परस्यूट। अगर आप इतना हमें जरूरत से ज्यादा तंग करेंगे, जैसा कि आप करने पे आमादा हो गए हैं कि कोरोना वायरस से दुनिया जूझ रही है, आप सब छोड़ के बाढ़ में जाए हमारे लोग जो मर रहे हैं, अपने स्टूडेंट आप चीन से, वुहान से वापस नहीं लाना चाहते, और भारत के ऊपर आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत सही टाइम है अब वार करने के लिए, तो मैं आपको एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं राइट टू हॉट परस्यूट। आपके तकरीबन ज्यादातर जो कैंप्स हैं, टेररिस्ट कैंप्स, वो पीओके के अंदर है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में है। और जो जिस तरह से आप हमको तंग करने पे आमादा हो गए हैं, बार बार आपको एक छोटा सा झटका दिया जाता है कि अभी भी छोड़ दीजिए। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2-3 महीने आप चुप रहे। फिर पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, कोई 1 साल चुप रहे। फिर आपने ये फैसला कर लिया है कि भारत की सरकार अपने लोगों को कोरोना से बचाने में जो लग गई है और कोई फुर्सत नहीं है आपकी सोच में उसके पास कि वो आपके जो प्रोवोकेशंस का जवाब दे सके। इसीलिए आपको आज एक इशारा दिया गया है कि पीओके मे नो लॉन्गर रिमेन योर्स। अगर आप इसी दर्जे हरात पे आप चलते गए, आप इसी हालात को आपने बदली नहीं किया, तो यू विल हैव टू पार्ट विद पीओके। वो आपको बड़ी सटल लैंग्वेज में आज एक संकेत दिया गया है कि हमारे जो मेट्रो वाले जो हमारे जो मौसम विभाग है, उसने पीओके का मौसम दर्जे हरारत इंक्लूड करना शुरू कर दिया है अपने इंडिया के ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि लीगली वो इलाका, आप इसी नक्शे कदम पे चलते रहे तो जल्द ही आपको जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा था, शायद आपको पीओके से भी हाथ धोना पड़ जाए। अब आप समझे या ना समझे, समझने वाले तो समझ गए, अब ना समझे वो अनाड़ी है और अनाड़ियों का कुछ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी है। बड़ा हरामी हो बेटा।